चलो अपन स्टार्ट करते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग यानी एक्सेल के अंदर जो ये कमांड है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ये किस प्रकार से वर्क करता है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इस जो भी अपन कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है उस रेंज को क्या करेंगे, सेलेक्ट क्या करेंगे, सेलेक्ट। ठीक है, तो इधर अपन क्या करते हैं, इसमें सेलेक्ट कर लेते हैं मार्क्स वाले जो है सब्जेक्ट, इनको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। और अब मैं यहाँ पे आपको क्या करना है कि मार्क्स को क्या करना है, बड़ा मैक्स वैल्यू क्या करनी है, उसके अनुसार फॉर्मेटिंग करनी है, या छोटी वैल्यू के अनुसार करनी है, या बराबर के अनुसार करनी है। मार्क्स बोलिए कोई भी बोलो, इसके अनुसार करनी फॉर्मेटिंग करनी। फॉर्मेटिंग करनी फॉर्मेटिंग आपको बताया कि भाई क्या है, आप कंडीशन के आधार पे, किसके आधार पे, कंडीशन के आधार पे क्या कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग क्या कर सकते हो, फॉर्मेटिंग। जैसे संख्या बड़ी है, छोटी है, बराबर है, डुप्लीकेट है, टेक्स्ट के अनुसार है। ठीक है, ये होता है हाईलाइट सेल रूल। क्या बोलते हैं इसको, हाईलाइट सेल रूल कहा जाता है। जबकि यहाँ बॉटम आपको बताया था कि आप जो भी रेंज दोगे उसमें से कितनी वैल्यू, केवल आप दिए गए नंबर के अनुसार क्या कर सकते हो, टॉप वैल्यू क्या कर सकते हो, उसको फॉर्मेटिंग क्या कर सकते हो। जो भी टॉप वैल्यू को उसके अनुसार ऑटोमेटिक क्या होगी, फॉर्मेटिंग क्या होगी, फॉर्मेटिंग। डेटा बार से कलर फिल होगा, कलर स्केल से भी क्या होगा, बैकग्राउंड में कलर सेट होगा, और यहाँ पे क्या होंगे, आइकन्स। क्या देखेंगे, आइकन्स। तो अब सबसे पहले जो अप्लाई करते हैं हाईलाइट सेल रूल्स के अंदर, तो सबसे पहले कौन सा आ रहा है, रूल कौन सा आ रहा है, रूल कौन सा आ रहा है, ग्रेटर देन। तो पहले आप क्या करोगे, रेंज सेलेक्ट। रेंज सेलेक्ट नहीं करोगे तो अप्लाई होना क्या है, थोड़ा मुश्किल रहेगा, क्योंकि उनको पहले रेंज सेलेक्ट करनी पड़ेगी। हाँ बताना, एक्सेल के अंदर बताना पड़ेगा कि मुझे इस पर्टिकुलर एरिया पे क्या करना है, क्या करना है, फॉर्मेटिंग क्या करना है, फॉर्मेटिंग जो भी कमांड आपको यूज करना हो। ठीक है, उसके लिए रेंज सेलेक्ट करते हैं। अब सबसे पहले हाईलाइट सेल रूल के अंदर आया। अब यहाँ हाईलाइट सेल रूल के अंदर क्या होगा, सबसे पहले वैल्यू कौन सा लेता हूँ, अब ग्रेटर देन। मैं चाहता हूँ कि यहाँ जो मेरे 95 से ऊपर आए हैं, कितने, 95 से ऊपर आए हैं, उसका कलर क्या कर दो। अभी तो क्या हो रहा है, ऐसा कलर हो रहा है पिंक, तो मैं क्या कर देता हूँ मेरे अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जाके आप क्या करो, आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो, ये कलर येलो कर सकते हो। इसके अलावा क्या कर सकते हो, ग्रीन विथ डार्क ग्रीन टेक्स्ट कर सकते हो। ठीक है, लाइट रेड फिल कर सकते हो, रेड टेक्स्ट कर सकते हो, केवल बहुत सारे। आप चाहते हो सर मैं मेरा खुद का कलर क्या करूं, अप्लाई क्या करूं, अप्लाई। तो आप कहा जो कस्टम फॉर्मेट, और इधर जाके आप नंबर, ये सॉरी फॉन्ट अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा बॉर्डर अप्लाई कर सकते हो, फिल क्या कर सकते हो, फिल। तो सबसे ज्यादा जो हाईलाइट या सेल कंडीशन फॉर्मेटिंग यूज होता है किसके लिए, फिल। कौन सा होता है, फिल। यानी उससे क्या आपको डेटा वैल्यू क्या है, सामने आंखों के सामने क्या जल्दी दिखती है, क्या दिखती है। कोई हाईलाइट क्यों कर रहे हैं, कंडीशन फॉर्मेटिंग क्यों कर रहे हैं, जिससे अपन जैसे भी नजर जाए तो क्या चीज क्या दिखे आपको सामने, क्या दिखे, हाईलाइट क्या दिखे, हाईलाइट नहीं अलग दिखे। तो उसके लिए क्या कंडीशन फॉर्मेटिंग है। तो यहाँ जाके मैं इसको क्या करता हूँ, क्लिक करता हूँ। मैंने ये सेलेक्ट किया, कौन सा बैकग्राउंड यानी सेल कलर के लिए सेलेक्ट किया है, ओके करूंगा। तो देखिए अभी मेरा जो भी वैल्यूज है वो क्या होगी, हाईलाइट क्या होगी। आपकी सीधी नजर जो हाईलाइट है उस पर ऊपर जाएगी। अब देखो इधर वैल्यू है, ये है 91 है, इसको मैं क्या करता हूँ 97। तो मुझे अब हर बार फॉर्मेट या रूल्स अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, एक बार रूल अप्लाई कर दिया क्या हो जाएगा, ऑटो क्या हो जाएगा, ऑटो। अब ये संख्या सर के इसके मैं 90 कर दूंगा क्या होगा, रूल क्या है इस पे अप्लाई है कि 95 से क्या है, अब वो क्या है, उसी को क्या करो, फॉर्मेटिंग क्या करो, फॉर्मेटिंग। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो मैं 91 कर लेता हूँ, या आप 100 करो, क्या हो रहा है, हाईलाइट क्या हो रहा है, हाईलाइट हो रहा है। अब छोटी वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू के 10 के आसपास है, तो उनको कर लेते हैं। आप जो भी वैल्यू देखो तो कितनी वैल्यू करो, लेस देन कितनी करो, क्या बोलो, क्या बोलते हो, 50। 50 तो बहुत सारी होगी, उससे छोटी है वो, फिर तो सब हाईलाइट हो जाएगी। कितनी, 25, यानी 25 से छोटी है, उसको क्या करना, हाईलाइट करना है। इसके अंदर आप कस्टम फॉर्मेट में जाओ, और मैं उसको क्या कर लेता हूँ, रेड क्या कर लेता हूँ। उनके लिए क्या है, खतरा है, क्या है खतरा नहीं, ये ग्रीन सबसे बढ़िया है। अब यहाँ पे केवल और केवल कितनी वैल्यू आ रही है, 2 उस वैल्यू पे आ रही है। इसको मैं क्या कर लूंगा, 30 कर लूंगा, देखो हो रहा है। अब कोई भी संख्या, कोई भी नंबर आप मार्क्स, एक बार इसको खाली कर लीजिए, भले इसको खाली कर दोगे ना, अब की बार मार्क्स क्या करोगे, एंटर करोगे तो ऑटोमेटिक बताएगा। अभी क्या रूल कौन सा हो गया है, जीरो वाला, क्योंकि बाई डिफॉल्ट सब सेल में क्या है, भाई जीरो वैल्यू होगी तो वो रेड बताने वाला है, क्या बताने वाला है, रेड। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, बिटवीन क्या कर सकते हो, मेरी खाली बताएगा, तो उसके लिए जीरो से लेकर क्या कर दोगे आप, क्या कर दो 25, क्या कर लोगे 25। ठीक है, तो बिटवीन का यूज कर सकते हो इस लेस देन की जगह। तो
तो वो खाली होगी तो भी आपको रेड नहीं बताएगी। देखो अभी हो रहा है। अब जितनी 25 से नीचे कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक क्या हो रही है, रेड क्या हो रही है, रेड। एक बार लगाना फॉर्मेटिंग क्या होगी, ऑटो क्या होगी, ऑटो। ठीक है। अब इसके बाद इस रूल को मैं हटाता हूँ, तो रूल को मैं बिटवीन वाला यूज करता हूँ। बिटवीन वाला क्या रहता है, सही रहता है। तो इसको मैं रूल को हटाने के लिए सबसे पहले कहा जाना है आपको, क्लियर रूल लिख रहा है आपको। इधर जाओगे और इधर जाके आप देखो दो ऑप्शन आएंगे, क्लियर रूल्स फॉर सिलेक्टेड सेल। जो आपने सिलेक्ट की वहां से रूल क्या होंगे, क्लियर क्या होंगे, क्लियर। दूसरा आता है क्लियर रूल फ्रॉम इंटायर सीट। इंटायर सीट का मतलब होता है जो भी आपने सीट है, जिस सीट के अंदर मौजूद है आप, उस सीट के अंदर जितने भी रूल लगा रखे सब क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। तो आपको क्या करना है, केवल क्या हटाना है, सिलेक्टेड क्या हटाना है। तो मैंने क्या कर दिया, हटा दिया। अब मैं यूज करता हूँ बिटवीन, क्या करता हूँ, बिटवीन का यूज कर सकते हैं आप, बिटवीन भी बढ़िया है। ठीक है। अब बिटवीन करो एक से लेकर कहाँ किसके बीच में, या 0 से लेकर कहाँ से 25 के बीच में। ठीक है। अब कर दो ये रेड, ये वाला करते हैं लाइट रेड पे डार्क रेड टेक्स्ट। ठीक है। अब इसको खाली करते हैं। नहीं वो काम तो करेगा। 0 बाई डिफॉल्ट वैल्यू क्या मानता है, 0 क्या मानता है, 0। तो मैं इस रूल को क्या, जो रूल बनाए उसको 1 से करते, कितने करते हैं, 1 से लेकर 0.1 से कर लेते। तो आप इस पे जाओगे, कहाँ पे जाओगे, रूल बनाए उसको मैनेज करना, तो आप क्या करोगे, उसको एडिट करना, क्या करोगे, मैनेज रूल क्या करोगे, यहाँ जाओगे और इस पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे जाके। और तो मैं कर लेता हूँ 0.5, क्या 0.5 या 0.005 कर लेते हैं, 0.5 कर लेते हैं। अब यहाँ एक कर लो, एक सही रहेगा। ठीक है। इसके बीच में बिटवीन। अब इसको खाली करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या आ रही, क्या आ रही, क्योंकि बाय डिफॉल्ट सेल के अंदर वैल्यू क्या रहती है, 0 क्या रहती है, 0। इसलिए वो क्या है, पहले से कलर मिला रहा था। अब आप कोई संख्या डालोगे, एंटर करोगे, तो उसके अनुसार देखो कोई संख्या हाईलाइट हो रही क्या, मैं 25 करता हूँ क्या हो रही है, हाईलाइट क्या हो रही है, 19 करता हूँ क्या होगा, हाईलाइट क्या होगा, और हाईलाइट 65 क्यों हाईलाइट क्यों नहीं हो रहा, क्यों कंडीशन फॉर्मेटिंग नहीं हो रही है, क्योंकि वो रूल्स के अकॉर्डिंग, उसके शर्त के अनुसार उसके लागू नहीं हो। इसलिए क्या है, और मैं कंट्रोल जेड करके डेटा वापस अपन लेके आ गए इधर फॉर्मेटिंग। और उसके बाद क्या कर ले, रूल क्लियर कर लेते हैं। इसके अलावा आपको कभी जरूरत पड़ेगी भाई, यहाँ डुप्लीकेट वैल्यू कितनी है, डुप्लीकेट क्या है, डुप्लीकेट वैल्यू। डुप्लीकेट वैल्यू को क्या कर सकते हैं, ज्ञान कभी कभी क्या है, बहुत सारी जरूरत पड़ती है कि जैसे फॉर एग्जांपल नाम है इधर, तो नाम कौन कौन से सेम नाम के हैं, तो मैं कोई देखना चाह रहा हूँ, तो इधर आप क्या कर सकते हो, टेक्स्ट के अंदर डुप्लीकेट क्या कर दो, देख रहा डुप्लीकेट वैल्यूज कितनी, देखो नीता, नीता कुमारी, इधर देखिए जितेंद्र, जितेंद्र कुमार, हीना कुमारी, ठीक है आ रहा है, अरविंद, अरविंद कुमार आ रहा है। ये डुप्लीकेट ऑटोमेटिक बता दिए, क्या है ऑटोमेटिक। आप अरविंद कुमार लिख दो, पी लिख दो, कुछ पी क्या लिख दो, पी, ऑटोमेटिक हट गया, हट गया। क्योंकि वो डुप्लीकेट होगा तो ही बताएगा। ये कई बार आप करते हो, नाम है उसके अंदर देखना चाह रहे हो डुप्लीकेट कौन कौन से हैं, तो सबसे बढ़िया कौन सा, हाईलाइट, कौन सा कमांड है, हाईलाइट, जिससे आपको सामने हाईलाइट क्या हो जाएंगे, हाईलाइट हो जाएंगे। ठीक है। अब चीज नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट रूल कौन सा आ रहा है हाईलाइट के अंदर, नेक्स्ट हाईलाइट के रूल अंदर आ रहा है, कौन सा आ रहा है, इक्वल टू यानी बराबर वैल्यू ज्ञात करने के लिए टेक्स्ट। टेक्स्ट के ऊपर सबसे बढ़िया मैंने अप्लाई कर रखा है। मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ कि मेरी यहाँ पे प्रैक्टिस होगी, एक्सेल प्रैक्टिस ये वाली है। ठीक है। यहाँ पे ये लगा रखा है ना, जो जैसे मैं पी करता हूँ, ठीक है, इधर मैं पी करता हूँ, क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, ग्रीन, क्या आ रहा है, मैं यहाँ पे एब्सेंट लगाता हूँ, क्या आ रहा है, रेड, क्या आ रहा है। तो इस प्रकार की आपको अटेंडेंस शीट बनानी है, क्या बनानी है, अटेंडेंस शीट। इस प्रकार के आप क्या करोगे, डेट लोगे, ऊपर मत लिख देना, और फिर आप क्या करोगे, इसको क्या करोगे, रूल अप्लाई क्या करोगे। देखो मेरे रूल अप्लाई कर रखा है, इधर देखो जाओगे तो मैंने रूल के अंदर जाता हूँ, देखो तो ये रूल अप्लाई कर रखा है, जैसे टेक्स्ट कंटेंट आए, देखो ये रूल है। सबसे पहले क्या है रूल, देखो इस पे क्लिक करो आप, क्लिक जाओगे, क्या आ रहा है, सिलेक्ट स्पेसिफिक टेक्स्ट, क्या आ रहा है, पी, क्या आ रहा है, पी आता हो तो क्या करो आप, क्या करना है, फॉर्मेट कैसा है, ग्रीन, कैसा है, ग्रीन। तो ये अटेंडेंस शीट आप इस प्रकार से तैयार कर सकते हो। ये देखो रूल कर रखे। तो आपको कहाँ जाना है इस रूल को अप्लाई करने के लिए, तो इसके लिए देखो मैं अलग से शीट बता देता हूँ इधर, एक एक भी प्रैक्टिस करके बता दूं, समझ में आ जाएगा ना। कंटेंट, और यहाँ पे जाना कहाँ पे, टेक्स्ट देख रहा है, टेक्स्ट, टेक्स्ट दैट कंटेंट्स। ठीक है। तो इस पे जाओगे, फिर मैं पी क्या कर लेता हूँ, पी क्या कर लेता हूँ, पी, पी बराबर आए तो कलर कैसा हो जाए, कस्टम फॉर्मेट के अंदर कैसा हो जाए, ग्रीन, कैसा हो जाए, ग्रीन। आप पी लगाओ, आ रहा है, ए पे क्यों नहीं आ रहा रेड, सर वेरी गुड। क्या नहीं किया है, अप्लाई क्या नहीं किया है,
अप्लाई करेंगे तभी क्या होगा, वो वर्क करेगा। अब मैं इस पे अप्लाई कर लेता हूँ, टेक्स्ट का कंटेंट जाऊँ और इधर मैं क्या कर लेता हूँ, ये क्या कर लेता हूँ, ये क्या कर लेता हूँ, देखो आ रहा है। आप इसका फिल कलर क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, और भी पूरा डायरेक्ट सॉरी डायरेक्ट रेड करना होगा, आप कर सकते हो। क्लियर है, समझ में आया? ठीक है, कंडीशन फॉर अब जाते हैं कंडीशन फॉर नेक्स्ट। सर क्या है, तो नेक्स्ट देखिए मैं इसको वहाँ पे ले लेता हूँ, स्टूडेंट मार्कशीट के ऊपर जाते हैं। अब मैं टोटल वाला है, इसको थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, जो कलर फिल है इसको हटा देते हैं, अपन क्या कर लेते हैं ऑटोमेटिक ब्लैक कलर, थोड़ा अच्छा लगेगा। अब देखिए, अब ये इधर जाके अब कर सकते हो, जिसकी वैल्यू ज्यादा भरी होगी उनके बार क्या होंगे, कलर क्या होगा, ज्यादा क्या होगा, ये कलर। कलर बार में कुछ नहीं, डेटा बार के अंदर जिसकी ज्यादा वैल्यूज है उनकी क्या होगा, कलरफुल दिख रहा है आपको। आज तक सबसे फर्स्ट रैंक पे देखो तो उसकी देखो डेटा पूरा क्या है, पीछे से क्या भरा हुआ, क्या सेल क्या है, उसका कलर फिल कैसा हो गया है, डेटा बार कैसा हो गया है, फुल है, क्या है फुल। और जिसके कम नंबर है उनसे देखो कैसा आ रहा है। आप ऐसे आप खुद करने जाओगे तो फॉर्मेटिंग नहीं होगी, आप ऐसे फॉर्मेटिंग करोगे क्या होगा, पूरा कलर कैसा होगा। लेकिन ये क्या कर रहा है, अकॉर्डिंग टू वैल्यूज, क्या अकॉर्डिंग टू वैल्यू। अब एक और बीच में कमांड रह गया टॉप वाला, कौन सा रह गया है, टॉप। यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग जाओगे टॉप बॉटम, कौन सा है, टॉप बॉटम। यहाँ जाओगे तो मैं उन स्टूडेंट को सिलेक्ट कर रहा हूँ जो क्लास के अंदर क्या है, टॉप 5 है, क्या टॉप 5, उन्हीं को सिलेक्ट करूंगा। तो देखो आप कर लो ऑटोमेटिक, उनका कलर हो गया टॉप 5 आ जाएंगे, केवल क्या आ जाएंगे आपके पास, टॉप 5 क्या आ जाएंगे, टॉप 5 स्टूडेंट क्या आपके सामने क्या हो जाएंगे, सो क्या हो जाएंगी। तो ये बहुत पावरफुल कंडीशनल फॉर्मेटिंग कमांड है, जहाँ पे आप अकॉर्डिंग टू क्या है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन के अनुसार क्या कर सकते हो, सेल को फॉर्मेटिंग क्या कर सकते हो, फॉर्मेटिंग। अभी ये जैसे ये टॉप है, ठीक है, ये टॉप में इसका नंबर आ रहा है, मान लो इसका नंबर आ रहा है, तो मैं इसका नंबर कम कर लेता हूँ तो ऑटोमेटिक से हट जाएगी, देखो हट गई वहां से। क्या होगा, इसको करना हटाना, देखो तो मैं कर लेता हूँ, नंबर कम कर लेता हूँ, देखो हट गया, हट गया वहां से। ठीक है, तो ये फॉर्मेटिंग। और इसको करने के सर इसको भी बड़ा हो गया करना है, नंबर लाना है, तो आप क्या 99, ठीक है 98 हो गई, ऑटोमेटिक फॉर्मेटिंग आ रही है। देखो ये मैंने की नहीं ऑटोमेटिक, क्योंकि यहाँ रूल लोगों के बाद जैसे रूल उसका सर्टिफाइड होगा, उसकी कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी, तो ऑटोमेटिक क्या करेगा, उसको फॉर्मेटिंग क्या कर देगा, फॉर्मेटिंग। फिर इसके अलावा बार, ये डेटा बार हो गया। अब कर लेते कलर स्कीम, तो इसको मैं रूल को क्लियर कर लेता हूँ। सेलेक्टेड सेल, आप देखो सिलेक्टेड सेल नहीं हुई थी ना, ये वाली सिलेक्टेड सेल नहीं हुई थी, इसको देख लेते हैं। ठीक है, अब इसको वापस सिलेक्ट कर लेते हैं और क्या कर लेते हैं, कौन सा कलर स्कीम, कौन सा करते हैं, कलर स्किल, सॉरी कलर स्किल कर लेते हैं। ये कलर बताएगा, जहाँ पे ज्यादा वैल्यूज है वहां पे क्या है, कलर आपको अलग दिखाएगा, कम वैल्यू वहां पे कलर क्या दिखा रहा है, अलग क्या दिखा रहा है, अलग। तो इतना ज्यादा इसका कलर स्किल्स का यूज नहीं है, डाटा बार का यूज कर सकते हो। और फिर रूल करते हैं कौन सा, आइकन सेट। आइकन सेट बढ़िया सबसे, देखिए सबसे बढ़िया नंबर है उनके क्या आ रहा है, आगे तरफ क्या आ रहा है, एक क्या आ रहा है, टिक आ रहा है ग्रीन कलर। और बाकी जिसके कम में उनके क्या आ रहा है, क्रॉस क्या आ रहा है। और बाकी क्या आ रहा है, इक्वलेशन आ रहा है, जिनके मीडियम उनके क्या आ रहा है, इक्वलेशन नोट का जिन्हें आ रहा है। ठीक है, इस प्रक्रिया क्या बोलेंगे हम, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ठीक है, अब रूल को एक साथ हटाना, सभी जितनी भी सेट के रूल है तो क्या करेंगे, इंटायर सेट या सिलेक्टेड सेट, इंटायर सेट क्या करेंगे, इंटायर जितने भी रूल्स है क्या हो जाएंगे, क्लियर क्या हो जाएंगे, क्लियर। समझ में आया कंडीशन फॉर्मेटिंग। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, नेक्स्ट मिलते हैं कल क्लास।